हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूएस्ट एडवांस्ड क्लास 3 से चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज। ओज का महान शानदार जादूगर। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। Dorothy lived with her small dog Toto on the bleak Kansas prairie. डॉरथी नाम की एक छोटी सी लड़की है। उसके पास एक कुत्ता है जिसका नाम टोटो है और ये दोनों कैंसस के एक बहुत ही बड़े शीतल ठंडे घास के मैदान में रहते हैं और इस घास के मैदान को हम लोग प्रायरी कहते हैं। One day, a dangerous cyclone swept across the prairie and picked up the house with Dorothy and Toto still inside. अब एक दिन क्या होता है, इस बड़े से खुले घास के मैदान में एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही भयानक तूफान आता है और ये तूफान अपने साथ उस घर को उड़ा ले जाता है और उस समय घर के अंदर टोटो और डॉरथी दोनों मौजूद थे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा बवंडर सा आया है और ये कैसे इस घर को अपने साथ उड़ा ले जा रहे हैं। और जब ये तूफान अपने साथ इस घर को उड़ा ले जा रहा है, उस समय डॉरथी और उसका कुत्ता दोनों उसी घर में मौजूद हैं। As the hours passed, Dorothy eventually fell asleep, and when she woke up, she and Toto were in a fantastical and strange land. अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, डॉरथी को आखिरकार नींद आ जाती है, वो सो जाती है और जैसे ही वो जगती है, तो वो अपने आप को और अपने कुत्ते टोटो को एक काल्पनिक और एक अजीब से, एक अनजान से दुनिया में पाती है जब वो जगती है। टू फाइंड हर वे बैक, शी स्टार्टेड हर जर्नी टू द एमरल्ड सिटी। अपना रास्ता वापस तलाशने के लिए डॉरथी और उसका कुत्ता टोटो दोनों एमरल्ड सिटी की अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। नाउ रीड ऑन। चलिए अब हम लोग आगे कहानी को पढ़ते हैं। कम along, Toto. We'll go to the Emerald City and ask the Great Oz how to get back to Kansas again. डॉरथी अपने कुत्ते टोटो से कहती है, टोटो मेरे साथ चलो, हम लोग एमरल्ड सिटी जाएंगे और वहां के महान जादूगर ओज से वापस कैंसस जाने का रास्ता पूछेंगे। When she had gone several miles, she came across a great cornfield beyond the fence. अब यहाँ पर बताया गया है कि डॉरथी और टोटो जब कई मील की यात्रा कर चुके थे, तभी वो एक बहुत ही बड़े मक्के के खेत के पास आते हैं। वहां पर एक फेंस होता है, एक बाड़ होता है और उस बाड़ के उस पार एक बहुत ही बड़ा मक्के का खेत होता है जो कि काफी दूर तक फैला होता है। एंड नॉट फार अवे शी सॉ अ स्केरक्रो, और उसी खेत में कहीं आस-पास में ही एक बिजूखा होता है, एक स्केयरक्रो होता है। प्लेस्ड हाई ऑन अ प्लो प्लेस्ड हाई ऑन अ पोल टू कीप द बर्ड्स फ्रॉम द राइप कॉर्न। और उस स्केयरक्रो को उस खेत के बीचों बीच में एक खंबे के ऊपर टांगा गया था, ताकि जो मक्का है, जो कॉर्न है, जो पक गया है, बर्ड्स आकर उसे चुग न जाएं, उसे खा न जाएं। तो पंछियों को भगाने के लिए अक्सर जो किसान होते हैं, वो इस तरह का एक बिजूखा, इस तरह का एक डरावना सा पुतला, जिसे हम लोग स्केयर क्रो कहते हैं, जिसे कौवे को डराने के लिए, कौवे को और बर्ड्स को भगाने के लिए, ये एक मूर्ति टाइप का जो कि काफी खतरनाक, काफी डरावना होता है, उस खेत में एक खंबे के ऊपर टांग दिया गया था। While Dorothy was looking earnestly into the queer, painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. अब जैसे ही डॉरथी उस स्केयरक्रो को देख रही होती है, उसके अजीब से और पेंट किए हुए चेहरे को जब वो काफी उत्सुकता से देख रही थी, तभी वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि कैसे उस स्केयरक्रो का, उस बिजूखे का एक आंख जो है वो धीरे-धीरे उसकी तरफ झपक रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो स्केयरक्रो है, वो क्या कर रहा है, अपनी आँखों को, अपनी पलकों को झपका रहा है। गुड डे! स्केयरक्रो जो है, वो डॉरथी को विश करता है कि आपका दिन शुभ हो। डिड यू स्पीक? अब डॉरथी जो है वो चौंक जाती है और वो स्केयरक्रो से पूछती है कि क्या आप बोले? सर्टेनली, हाउ डू यू डू?
स्केयरक्रो कहता है कि हाँ, बिल्कुल मैं ही तो बोला हूँ। आप कैसी हैं? आई एम प्रीटी वेल, थैंक यू, हाउ डू यू डू? डॉरोथी कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए आपका शुक्रिया। आप कैसे हैं? I'm not feeling well, for it is very tedious being perched up here night and day to scare away crows. वो स्केयर क्रो काफी दुखी होकर, काफी उदास होकर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे रात दिन यहीं पर ऊपर खड़े रहना होता है पंछियों को डराने के लिए, कौवों को भगाने के लिए, और यहाँ पर दिन रात खड़े रहना मेरे लिए बहुत ही टेडियस है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कांट यू गेट डाउन? डॉरोथी पूछती है, तो क्या आप वहां से नीचे नहीं उतर सकते? नो, फॉर दिस पोल इज स्टक अप माई बैक। स्केयरक्रो कहता है कि नहीं, मैं यहां से नहीं उतर सकता, क्योंकि ये जो खंबा है वो मेरे पीठ से अटका हुआ है। इफ यू विल प्लीज टेक अवे द पोल, आई शैल बी ग्रेटली ऑब्लाइज टू यू। और यदि आप मेरे पीठ से इस खंबे को अलग कर देते हैं, इस खंबे को हटा देते हैं, तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। Dorothy reached up both arms and lifted the figure off the pole. For being stuffed with straw, it was quite light. अब डॉरथी क्या करती है? क्योंकि वो एक बच्ची है, बहुत ही मासूम है, उसे तो पता ही नहीं कि उस स्केयर क्रो को वहां पर मक्के के खेत में क्यों लगाया गया है। तो डॉरथी अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाती है, अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाती है, और उस फिगर मतलब उस स्केयर क्रो को, उस बिजूखे को, उस पोल, उस खंबे से हटा देती है। अब क्योंकि ये स्केयर क्रो जो है वो पुआल से, भूसे से बनाया गया था, इसलिए ये बहुत हल्का था, इसलिए डॉरथी बड़े बड़े ही आसानी से उसको वहां से हटा देती है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में हमें पढ़ने को मिला, जैसे प्रायरी, अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड। ऑनेस्टली का मतलब होता है वेरी सीरियसली, क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, टेडियस मतलब डिफिकल्ट, और पर्स्ड अप मीन्स हेल्ड अप, किसी चीज को ऊपर उठा करके रखना। Thank you very much. I feel like a new man. Now, tell me, who are you and where are you going? अब स्केयरक्रो जो है वो डॉरथी को शुक्रिया बोलता है और कहता है कि अब मैं एक नए आदमी की तरह महसूस करता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नया इंसान हूँ। अब एक काम करो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? My name is Dorothy, and I am going to Emerald City to ask the Great Oz to send me back to Kansas. डॉरथी अपना परिचय देती है। डॉरथी कहती है कि मेरा नाम डॉरथी है और मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ, जिससे कि मैं वहाँ के महान जादूगर ओज से वापस कैंसस जाने का रास्ता पूछ सकूं, या वो मुझे वापस कैंसस भेज सके। वेयर इज द एमरल्ड सिटी एंड हु इज ओज? अब ये स्केयरक्रो पूछता है डॉरथी से कि आखिर एमरल्ड सिटी कहाँ है और ये ओज कौन है। वाई डोंट यू नो? डॉरथी कहती, क्यों, आपको नहीं पता? नो इंडीड, आई डोंट नो एनीथिंग, यू सी आई एम स्टफ्ड, सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल। स्केयरक्रो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जैसा कि तुम देख पा रही हो, मैं स्टफ्ड हूँ, मतलब मेरे बॉडी में पुआल और भूसा ठूस करके मुझे बनाया गया है, इसलिए मेरे पास तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओह, आई एम ऑफुली सॉरी फॉर यू। डॉरथी कहती है, अरे मुझे आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। डू यू थिंक इफ आई गो टू एमरल्ड सिटी विद यू, ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स? अब यहाँ पे स्केयर क्रो जो है, वो बिजूखा जो है, वो डॉरथी से पूछता है कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यदि मैं भी तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी जाऊं, तो वहां का जो महान जादूगर ओज है, क्या वो मुझे थोड़ा सा दिमाग दे पाएगा? आई कैन नॉट टेल, बट यू मे कम विद मी इफ यू लाइक। डॉरथी कहती है, देखिए मैं ये बात तो नहीं बता सकती कि अगर आप मेरे साथ चलते हो तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग दे पाएगा या नहीं, लेकिन अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इफ ओज विल नॉट गिव यू एनी ब्रेन्स, यू विल बी नो वर्स ऑफ देन यू आर नाउ। और डॉरथी एक बात और कहती है जो कि बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होता है। डॉरथी कहती है, यदि आप मेरे साथ एमरल्ड सिटी चलते भी हैं और ओज आपको दिमाग नहीं भी देता है, तो भी आपका हाल अभी जितना बुरा है उससे बुरा तो नहीं हो सकता। आप वैसे भी बहुत बुरे हाल में हैं, तो इससे बुरा आखिर क्या ही हो सकता है, इससे बदतर आखिर क्या ही हो सकता है। दैट्स ट्रू,
वो स्कैरक्रो कहता है कि हाँ, ये भी बात सही है। यू सी, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। अब यहाँ पर बड़े ही काम की चीज बता रहा है ये स्कैरक्रो। ये स्कैरक्रो डॉर्थी से कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे जो हाथ हैं, मेरे जो पैर हैं और मेरी जो बॉडी है, वो स्टफ करके बनाई गई है, वो भूसे और पुआल से बनाई गई है। इस बात का मुझे कोई शिकायत नहीं है, इस बात से मुझे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा होने की वजह से मुझे चोट नहीं पहुंचता। इफ एनीवन ट्रीट्स ऑन माई टोज, यदि कोई इंसान मेरे पैर पर पैर रख दे और स्टिक्स अ पिन इनटू मी, या मेरे अंदर कोई पिन चुभाए, इट डजंट मैटर, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर आई कांट फील इट, क्योंकि मैं इसे महसूस ही नहीं कर सकता, जो कि अच्छी बात है मेरे लिए। बट आई डू नॉट वांट पीपल टू कॉल मी अ फूल, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक मूर्ख कहें, एक बेवकूफ कह के बुलाएं, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है। I understand how you feel. If you will come with me, I'll ask Oz to do all he can for you. डॉर्थी कहती है कि हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। डॉर्थी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और यदि आप मेरे साथ एमरल्ड सिटी आते हैं तो मैं ओज से कहूँगी कि वो आपके लिए वो सारी चीज़ें करे जो कि वो आपके लिए कर सकता है। थैंक यू। स्कैरक्रो एक बार फिर से डॉर्थी को शुक्रिया बोलता है, थैंक यू बोलता है। एंड दे स्टार्टेड अलोंग द पाथ ऑफ येलो ब्रिक फॉर द एमरल्ड सिटी। और इस तरह से डॉरथी का कुत्ता टोटो और ये स्केयरक्रो एक बार फिर से एमरल्ड सिटी के उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और जिस रास्ते से होकर वो जाते हैं वो येलो कलर के ब्रिक से बना हुआ है, मतलब पीले रंग की ईंट से बना हुआ वो रास्ता है। आफ्टर एन आवर और सो आफ्टर एन आवर और सो द लाइट फेडेड अवे। लगभग एक आध घंटे इन्होंने अपनी यात्रा की थी और उस समय तक रोशनी जो है वो कम पड़ने लगी। एंड दे फाउंड देमसेल्व्स स्टम्बलिंग अलोंग इन द डार्कनेस। और फिर वो अपने आप को अंधेरे में इधर उधर लड़खड़ाते हुए पाते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया था और वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। If you see any house or any place where we can pass the night, you must tell me, for it is very uncomfortable walking in the dark. डॉरथी स्केरक्रो से कहती है कि देखो, यदि तुम्हें कोई घर दिखे या तुम्हें ऐसी भी कोई जगह दिखे जहां पर हम इस रात को गुजार सकते हैं, तो तुम मुझे जरूर बताना, क्योंकि अब अंधेरे में चलना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। I see a little cottage at the right of us. Shall we go there? स्केयरक्रो कहता है कि हमारे दाएं साइड में हमारे दाएं साइड में एक छोटा सा कॉटेज है, एक छोटा सा झोपड़ी है, क्या हम वहां जाएं? अब यहाँ पे ऑफुली का मतलब होगा है बहुत ही ज्यादा, और ट्रीट्स का मतलब होगा स्टेप्स और वॉक्स, जो कि ऊपर हमें देखने को मिला था। यस इंडीड, आई एम ऑल टायर्ड आउट। डॉर्थी कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम वहाँ जा सकते हैं, हम उस झोपड़ी में जा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। सो द स्केयरक्रो लेड हर थ्रू द ट्रीज अंटिल दे रीच द कॉटेज। और इस तरह से स्केयरक्रो जो है वो डॉर्थी को इन पेड़ों से होकर के उस झोपड़ी तक, उस कॉटेज तक ले जाता है। And Dorothy soon fell into a sound sleep. और बहुत ही जल्द, क्योंकि डॉर्थी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, वो गहरी नींद से सो जाती है, वो गहरी नींद में सो जाती है। When she woke up, Toto had long been out chasing birds around him and squirrels. और जब वो जगती है तो वो देखती है कि टोटो काफी देर से बाहर है, वो बर्ड्स और जो गिलहरियां हैं, जो स्क्वायरल्स हैं, उनका पीछा कर रहा है। When she had finished her meal and was about to go back to the road of yellow brick, she was startled to hear a deep groan nearby. उन्होंने आई मीन डॉर्थी ने अपना खाना खत्म कर लिया था, और जैसे ही वो वापस उस पीले रंग की ईंट से बने हुए सड़क पर वापस जाने वाली थी, जिससे कि वो एमरल्ड सिटी की अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर सके, तभी वो एक जोर से कराहने की आवाज सुनती है, जो कि आवाज आसपास से ही आ रही होती है, और इस आवाज को सुनकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। व्हाट वाज दैट? डॉरथी पूछती है कि आखिर वो क्या था। आई कैन नॉट इमेजिन बट वी कैन गो एंड सी। स्कैरक्रो कहता है कि देखिए, मैं ऐसे सुनकर तो नहीं बता सकता कि वो आवाज कैसी थी, लेकिन जहां से वो आवाज आ रही है हम वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं।
One of the big trees had been partly chopped through, and standing beside it with an uplifted axe in his hands was a man made entirely of tin. अब जैसे ही ये तीनों लोग, डॉरथी, उसका कुत्ता टोटो और स्केरक्रो, उस जगह पे जाते हैं जहां से वो आवाज आ रही थी, वहां पर वो देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ों में से एक बड़ा पेड़ जो है वो आधा कटा हुआ है, और उसी अधकटे हुए पेड़ के बगल में अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी को ऊपर उठाए हुए एक आदमी खड़ा है, और वो आदमी पूरी की पूरी तरह से टिन का बना हुआ है। हिज हेड एंड आर्म्स एंड लेग्स वर जॉइंटेड अपॉन हिज बॉडी, और उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि उस आदमी के हाथ पैर और उसका सिर उसके बॉडी के ऊपर जोड़ा गया है, उसे ज्वाइन किया गया है। बट ही स्टूड परफेक्टली मोशनलेस, लेकिन इस तरह से वो खड़ा था जैसे कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, एज इफ ही कुड नॉट स्टीयर एट ऑल। और उसको जिस तरीके से वो खड़ा था, देखने से ऐसा लग रहा था कि अगर वो चाहे तो भी अपनी बॉडी को हिला न पाए। Dorothy looked at him in amazement and so did the scarecrow. अब डॉरथी और स्केयरक्रो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं, और हैरान भरे नजरों से, हैरान भरे निगाहों से उस टिन मैन को देख रहे होते हैं, while Toto barked sharply and made a snap at Tin Legs which hurt his teeth. तभी टोटो जो है, जो कि डॉर्थी का कुत्ता है, उसके मन में कुछ डिफरेंट करने को आता है, और वो काफी तेज आवाज में भौंकता है, और वो जाकर के उस टिन मैन के पैर को काट लेता है। अब क्योंकि वो टिन का बना हुआ था, इसलिए बेचारे टोटो के दांत दुख जाते हैं, उसके दांत में चोट आ जाती है। डिड यू ग्रोन? डॉरथी पूछती है उस टिन मैन से, क्या आप कराह रहे थे? क्या आपने अभी जोर से कराहने की आवाज निकाली? यस आई डिड। टिन मैन कहता है कि हाँ, वो मैंने ही कराहा था। आई हैव बीन ग्रोनिंग फॉर मोर देन अ ईयर एंड नो वन हैज एवर हर्ड मी बिफोर और कम टू हेल्प मी। देखो, मैं यहाँ पर 1 साल से ज्यादा समय से लगातार चिल्लाए जा रहा हूँ, कराहे जा रहा हूँ, और कभी किसी ने भी मेरे कराहने को नहीं सुना था इससे पहले, और ना ही किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश की, और ना ही कोई मेरे मदद के लिए आया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तभी डॉरथी कहती है, ठीक है, फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? गेट एन ऑयल कैन एंड ऑयल माई जॉइंट्स। टिनमैन कहता है, एक काम करो, एक ऑयल कैन लो, एक तेल का डिब्बा लो, और मेरे मेरे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, मेरे बॉडी में जितने भी जोड़ हैं, उन सब पे तेल लगाओ। दे आर रस्टेड सो बैडली दैट आई कैन नॉट मूव देम एट ऑल। और मेरे जॉइंट्स जो हैं, वो इतने बुरे तरीके से जंग लग गए हैं उनमें, कि मैं अपने जॉइंट्स को, मैं अपने बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इफ आई एम वेल ऑयल्ड आई शैल सून बी ऑल राइट अगेन। और यदि मेरी अच्छे तरीके से ऑयलिंग हो जाए, मेरे सभी जॉइंट्स में अच्छे तरीके से तेल लगा दिया जाए, तो मैं एक बार फिर से ठीक हो जाऊंगा, मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगा। यू विल फाइंड एन ऑयल कैन ऑन अ शेल्फ इन माई कॉटेज। और वो जो कॉटेज है, वहां पर जाओ, और वहां पर जो अलमारी है, जो शेल्फ है, वहां पर तुम्हें एक तेल का डिब्बा, एक ऑयल कैन मिल जाएगा। वेयर आर योर जॉइंट्स? डॉरथी पूछती है कि आपके जॉइंट्स कहाँ हैं? ऑयल माई नेक फर्स्ट। टिन मैन कहता है कि सबसे पहले मेरे गर्दन में तेल लगाओ, देन ऑयल द जॉइंट्स इन माई आर्म्स। फिर उसके बाद मेरे बाजू में, मेरे हाथ में जो जॉइंट्स है, उस पर तेल लगाओ। एंड डॉर्थी ऑयल देम एंड द स्केयरक्रो बेंड देम केयरफुली until they were quite free from rust and as good as new। अब हो क्या रहा है? डॉर्थी तेल लगा रही है उसके जॉइंट्स में, और स्केयरक्रो जो है, उसके बॉडी पार्ट्स के जितने भी जॉइंट्स है और जो दूसरे उसके लिम्स है, जो ऑर्गन्स है, उसको वो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी केयरफुली उसे घुमा रहा है, उसे मोड़ रहा है, उसे मूव कर रहा है। और ये दोनों तब तक तेल लगाते रहते हैं, तब तक उसके जॉइंट्स को मूव करते रहते हैं, जब तक कि उसका जंग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, और वो बिल्कुल पहले की तरह नया हो जाता है। दिस इज अ ग्रेट कंफर्ट। आई हैव बीन होल्डिंग दैट एक्स इन द एयर एवर सिंस आई रस्टेड। टिनमैन कहता है कि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस कुल्हाड़ी को तभी से हवा में ऊपर उठा कर रखा हुआ है, जब से मुझ में जंग लग गई थी। एंड आई एम ग्लैड टू बी एबल टू पुट इट डाउन एट लास्ट। और आखिरकार उस कुल्हाड़ी को नीचे रखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। नाउ इफ़ यू विल ऑयल द जॉइंट्स ऑफ माई लेग्स आई शैल बी ऑल राइट वंस मोर। और यदि आप मेरे पैरों के जो जॉइंट्स हैं, उसमें अगर तेल लगा देते हैं, तो एक बार फिर से
मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊँगा, मैं बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाऊँगा। सो दे ओल्ड हिज लेग्स अंटिल ही कुड मूव देम फ्रीली। इसलिए स्केयरक्रो और डॉर्थी मिलकर उसके लेग्स के जो जॉइंट्स है उसमें तेल लगाते हैं और वो तब तक उसके जॉइंट्स में तेल लगाते रहते हैं जब तक कि वो अपने लेग्स को अच्छे से मूव नहीं कर पाता। I might have stood there always if you had not come along. How did you happen to be here? अब टिन मैन जो है वो स्कैरक्रो और डॉर्थी से कहता है कि यदि आप दोनों यहाँ पर नहीं आते तो हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहीं पर खड़ा रहता। अब आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? We are on our way to the Emerald City to see the Great Oz. डॉर्थी कहती है कि हम लोग एमरल्ड सिटी के अपने इस यात्रा पर हैं जहां पर हम ओज से मिलना चाहते हैं। Why do you wish to see Oz? टिन मैन कहता है कि आप लोग आखिर ओज से क्यों मिलना चाहते हैं? डॉर्थी, I want him to send me back to Kansas, and the Scarecrow wants him to put a few brains into his mind, into his head. तो डॉर्थी कहती है, देखो, मैं तो ओज से इसलिए मिलना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे वापस कैंसस भेज दे, और ये स्केयरक्रो ओज से इसलिए मिलना चाहता है कि वो इसके सिर में थोड़ा सा दिमाग डाल दे। अब इस बात को सुनकर टिन मैन जो है वो हैरान हो जाता है और थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में चला जाता है। The Tin Woodman appeared to think deeply for a moment. अब वो काफी गहरी सोच में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है? Do you suppose Oz could give me a heart? टिन मैन कहता है कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो ओज है वो मुझे एक दिल दे सकता है? Why, I guess so. It would be as easy It would be as easy as to give the scarecrow brains. डॉरोथी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम भी हमारे साथ एमरल्ड सिटी चलते हो तो महान ओज के लिए तुम्हें दिल देना उतना ही आसान होगा जितना कि उसके लिए स्केयरक्रो को थोड़ा सा दिमाग देना। True. So if you will allow me to join your party, I will also go to the Emerald City and ask Oz to help me. टिनमैन कहता है कि बात तो सही है, तो यदि आप मुझे अलाउ करते हैं अपने पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो मैं भी आप सबके साथ एमरल्ड सिटी जाऊंगा और वहां के महान जादूगर ओज से अपने लिए मदद मांगूंगा। एस्केक्रो कम अलोंग। एस्केक्रो कहता है कि चलो हमारे साथ चलो। अब कहानी इसके आगे कैसे बढ़ता है, आगे कहानी कितना ट्विस्ट लेता है, कितना टर्न लेता है, कहानी में आगे क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो इस चैप्टर के यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।